तो हेलो जी, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक के बारे में। टाटा टेक का मतलब टाटा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी लोग इसके अंदर अलॉटमेंट के टाइम से बैठे हुए हैं। मीन्स आईपीओ जब से आया, इसका मतलब दिसंबर के टाइम पे आया था। हाँ देखो, दिसंबर के टाइम पे आया था और मेरे को खुद अलॉटमेंट इसके अंदर रिसीव हुआ था। मीन्स मेरे को आईपीओ में इसके अलॉट किया था और मेरे पास इसके शेयर्स हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म व्यू है, लोगों ने क्या इसके अंदर एग्जिट कर लिया था या नहीं किया, या फिर मेरा पर्सनली क्या व्यू है इसके अंदर, और क्या इसके अंदर प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यार अभी बात कर लेते हैं फंडामेंटली, ठीक है। मैं इसके फंडामेंटल्स ही रीड कर रहा था, तो फंडामेंटली मेरे को काफ़ी अच्छा स्टॉक लगा। मार्केट कैप एक लार्ज कैप स्टॉक है, 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जनरली थोड़ा सा हाई है, इंडस्ट्री के पीस है, लेकिन हाँ ठीक है, एडजस्टेबल है। लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट अगर अच्छा आता है तो स्टॉक का पी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। आरओई और आरओसी अच्छे हैं, 21% और 28%, जो कि अच्छे माने जाते हैं। डेट टू इक्विटी अच्छे है। डेट कंपनी का लगभग 250 करोड़ का है, कंपनी का पास रिजर्व 3,000 करोड़ का है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कंपनी किसी भी टाइम अपने डेट को पे ऑफ कर सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 54% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अच्छी बात क्या है, इसके प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं 2019 से सेल्स कंटिन्यू 2900 2800 डिपाई देन एक बढ़ोतरी आई, फिर बढ़ा और उसके बाद से कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू 2020 के बाद जो कोविड की जो फॉल आई थी उसके अंदर ज़रूर गिरावट आई थी, उसके बाद एक साल और गिरावट आई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू 3 साल से इसके अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट एट द एंड प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है, 239 करोड़, देन 437 करोड़, 624 करोड़ एंड देन 679। तो हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मीन्स ग्रोइंग स्टेज की कंपनी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली, ठीक है। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, तो एफआईआई ने इस क्वार्टर के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा डीआईएस ने कुछ परसेंट होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा पब्लिक की 41% की होल्डिंग है, जो कि ठीक है। ओवरऑल अगर मैं मार्क्स दूँ इसको 10 में से, तो 8 मार्क्स इसको मैं फंडामेंटली दूंगा। लेकिन टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली मैं इसके ऊपर एक बार इसका ट्रेंड लाइन शो कर लेता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड क्या शो कर रहा है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम भाई बात करें तो इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के होने के बावजूद इसके अंदर जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था अभी तक, लेकिन अब स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, तो अगर हम ओवरव्यू लेते हैं अगर इसका, तो वही हो क्या रहा है। तो स्टॉक में क्या है, स्टॉक लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद 18-20% इसने हाइक दिखाया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक गिरा। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने इससे सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया। तो इसका मतलब हो क्या रहा था, स्टॉक में हुआ क्या था, एक लो बनाया, देन लो बनाया, देन अगला लो उससे नीचे बनाया, फिर अगला लो उससे नीचे। तो एक लोअर लो जो बनता है तो एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है। फिर स्टॉक में हुआ क्या है, फिर स्टॉक में हुआ है कि स्टॉक ने लो बनाना तो बंद कर दिया, लेकिन एक साइडवेज परफॉर्म करने लग गया, ठीक है। इसने एक यहाँ पे एक वो बनाया, सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, देन यहाँ पे बनाया। तो एक बार 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया इसने, तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट रेंज हो जाती है ये। तो इस सपोर्ट रेंज पे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार रेंज पे ब्रेकआउट करने की सोची, लेकिन यहाँ पे फेल हुआ। फेल कैसे हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ से एक हाई तो बनाया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे आई, हाई बनाया, क्लोजिंग आई। तो एक ब्रेकआउट जो हुआ था, क्लियर कट जो हमारा ब्रेकआउट था, वो हमें इस कैंडल के ऊपर पता चला, इस पे और इन दोनों कैंडल्स पे। तो इन कैंडल के ऊपर हमें ब्रेकआउट का पता चला, उसके बाद हमारी एंट्री इसके अंदर एक तरीके से ट्रिगर होती है लॉन्ग टर्म के व्यू पे, ठीक है। तो अगर मैं एक बार ड्राइंग्स को अगर डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं क्लियर वर्ड्स के अंदर बात करूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, और मेरे को लगता नहीं कि दोबारा से इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा, क्योंकि पॉसिबल तो है, मीन्स ऐसा नहीं है कि करेगा ही नहीं, इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि इस जो ये रेंज है डाउन ट्रेंड है इसका एंड हो चुका है, और यहाँ से कंटिन्यू इसके अप ट्रेंड में तब्दील हो सकता है। एक यहाँ से हाई बनाया, देन हाई बनाया, और नेक्स्ट अगर हाई बनाता है तो कंटिन्यू ये अप साइड ये कंटिन्यू कर सकता है। तो 28 से 30% का मेरा पहला टारगेट रहेगा। जैसे इनिशियली जोमेटो के अंदर क्या हुआ था, जोमेटो में शेयर गिरा, फिर ये गिरना बंद हुआ, फिर ये हायर आई, और आज के दिन ये इतना अच्छा हो गया कि अपने जो लिस्ट हुआ था वहाँ से भी 100-150% ये ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि ये स्टॉक के अंदर भी पोटेंशियल है, और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकती है अप टू 1400 के लेवल्स तक का, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपना एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के आपका कोई स्टॉप लॉस होगा नहीं। टारगेट मैंने आपको बता दिया लगभग कितना, 30% का, ठीक है।
और अगर आप टेक्निकली बात करें तो मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है, फंडामेंटल भी काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो बंदे स्विंग ट्रेड्स के बेसिस पे है, तो स्विंग ट्रेड आपको भाई इस रेंज के नीचे तो कम से कम रखना पड़ेगा, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर के लेवल्स पे आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 5 से 6% का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर का आपका 10% का आप मिनिमम टारगेट मान सकते हो। लगभग मेरा 1200 के लेवल का निकल के आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और एक ईजी टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।